आदि दोस्तों, आइए जानते हैं कि इंदिरा एकादशी 2025 में कब मनाया जाएगा। इसकी पूजा विधि, महत्व एवं व्रत की कथा सब एक ही वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। यह तिथि पितृपक्ष में आती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और पूर्वजों की आत्मा को शांति व मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्राद्ध करने वालों के लिए यह खास दिन माना गया है। इंदिरा एकादशी व्रत से पापों का क्षय होता है और पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष मिलता है। जीवन में शांति, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति की आशा होती है। पितृपक्ष के दौरान यह व्रत करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी इस बार 2025 में 17 सितंबर को रखा जाएगा। 17 सितंबर को ही इसका व्रत उदया तिथि के अनुसार रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 सितंबर 2025 को 12:21 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 17 सितंबर को ही रात्रि में 11:39 पर। पारण करने का सही समय है 18 सितंबर को 6:27 से 8:53 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय होगा 11:24। आइए अब इसकी पूजा विधि जान लेते हैं। इस दिन पूजा इस विधि से करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें और घर के पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक करें और चंदन, अक्षत, फूल, धूप, दीप से पूजन करें। विष्णु सहस्त्र नाम या उनके मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें और दिन भर भक्ति व स्मरण में रहें। भगवान विष्णु को तुलसी जी और सात्विक भोग अर्पित करें। यह व्रत रखने वाले पारण समय में अगले दिन व्रत खोलें। पूजा सामग्री इस प्रकार है। भगवान विष्णु का मूर्ति या कोई चित्र, तुलसी दल, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, धूप, दीप, घी, अक्षत, पंचामृत और कोई मिठाई भोग लगाने के लिए। माखन मिश्री का भोग भी आप लगा सकते हैं। इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय भी हैं, जैसे संध्या के समय पीपल के नीचे या नदी के किनारे घी का एक दीपक जलाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दीपक नकारात्मकता को दूर करता है। गरीबों, ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को भोजन, कपड़े या दक्षिणा दें। विशेषकर इस समय तिल, गुड़, फल और अनाज का दान शुभ माना जाता है। इस दिन दान करने से शुभ फल मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दान करने से कई गुना अधिक फल हमें प्राप्त होता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। इस मंत्र का जप करने का विशेष महत्व होता है। जप करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब आइए व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। तो व्रत की कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। भटकते हुए पितरों की गति सुधारने वाली यह एकादशी इंदिरा एकादशी है। इस दिन शालिग्राम जी की पूजा का विशेष महत्व है और तुलसी दल अवश्य इस दिन चढ़ाना चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि सतयुग में इंद्रसेन नामक एक राजा था। एक दिन नारद जी उनके यहाँ पधारे और कहने लगे, हे राजन, मैं यमलोक से आ रहा हूँ। वहाँ पर तुम्हारे पिता बड़े दुखी हैं। तुम उनकी सद्गति के लिए अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिताजी को सद्गति प्राप्त होगी। इंद्रसेन ने नारद जी के कहने पर अश्विन कृष्ण एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उनके पिता यमलोक की यातना से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चले गए।
राजा की देखा देखी अनेक प्रजा भी यह व्रत रखने लगी, जिससे उनके राज्य में खुशहाली छा गई। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो विष्णु जी भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धन्यवाद। राधे राधे।